हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4E को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम आपको इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। जैसे बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए हैं, सेम उसी तरह हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 7, x प्लस 3z इक्वल 11, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4। तो बच्चों हमें क्या करना है, आव्यूह विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, आव्यूह विधि से हल ज्ञात करना है। इसका फार्मूला हम आपको बताए थे, क्या था, x बराबर a इनवर्स b। तो बच्चों फार्मूला हमारा वही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम x को निकालेंगे, a को निकालेंगे, b को। कल आपको हम बताए थे कि दिए गए क्वेश्चन से हम x, a और b का मान कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पहले a का मान निकालेंगे। तो आव्यूह a हमारा कैसे निकलता है, जो x, y, z का गुणांक दिया होता है। x का गुणांक क्या दिया है, 1, y का गुणांक 2, z का गुणांक 1। तो बच्चों ये हमारी हो गई पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति दूसरे लाइन से लेंगे, x का गुणांक 1। देखिए बच्चों यहाँ पे तुरंत z दे दिया है, y हमारा नहीं दिया है। जब y हमारा नहीं दिया है तो y का गुणांक हम क्या मानेंगे बच्चों, 0 मानेंगे। जो हमारा अवयव नहीं दिया होगा, जैसे x दिया है, y दिया है, z, अगर इसमें से x की, देखिए यहाँ पे x z दिया है, y को गायब कर दिया है, तो जो हमारा नहीं रहेगा उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब z का गुणांक क्या है, 3, x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, a का मान आ गया। अब इसी तरह हम b का मान निकालेंगे, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा, 7, 11, 4। ये क्या हो गया बच्चों, b हो गया। अब x हम किसे मानते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है। तो क्या ज्ञात करना है, x, y, z। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा x तो ज्ञात हो गया, b भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या निकला है, a। तो हम a इनवर्स को निकालेंगे a की सहायता से। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/det a एडजॉइंट a। हम आपको ये सब आगे वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस a की हेल्प से बच्चों हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, det a। तो हमारा det a क्या हो जाएगा, 1 2 1 1 0 3 1 -1 1। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, det a हो गया। अब det a हम कैसे निकालेंगे, किसी एक पंक्ति या स्तंभ से विस्तार करेंगे। देखिए जो हमारा C1 है वो सभी 1 1 है, तो हम किससे विस्तार कर देंगे, C1 से विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। पहले +1 लेंगे। अब देखिए जब 1 लेंगे तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। 1 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, बीच में माइनस, -1 से 3 में करेंगे -3, और माइनस माइनस मिलके +3। अब देखिए बच्चों ये प्लस था, उसके बाद ये क्या रहेगा, माइनस। आपको बताए हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस था, ये हमारा क्या है, -1 है। यहाँ -1 लेंगे। अब जब ये 1 लेंगे तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2, बीच में माइनस, -1 से 1 में करेंगे -1, और माइनस माइनस मिलके +1। अब देखिए बच्चों प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे +1 हो गया। अब ये 1 लेंगे तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 3 का टेबल 2 बार, 3 2 जा 6, बीच में माइनस, 1 का टेबल 0 बार 0। इसे सॉल्व करेंगे, 3 में 0 प्लस करेंगे 3, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3, प्लस 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 6 में 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 6। अब देखिए ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यानी हमारा det a का मान क्या आ गया, हमारा det a का मान आ गया 6। अब क्या करेंगे बच्चों,
इसके संगत सहखंड निकालेंगे, यानी आव्यूह सी को निकालेंगे, फिर उसका परिवर्त आव्यूह कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। और यहाँ से हमारा डेट ए निकला है, ए इनवर्स का फॉर्मूले में 1/डेट ए एडजॉइंट ए में पुट कर देंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए इनवर्स आ जाएगा। तो चलिए इसके आगे संगत सहखंड निकालते हैं। तो बच्चों पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 की पावर 11 में 1 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए A11 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में माइनस, -1 से 3 में करेंगे -3 और माइनस माइनस मिलके +3। उसके बाद A12 तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 3 हो गया। 12 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में माइनस, 1 से 3 में कर देंगे 3। अब क्या करेंगे बच्चों, A13 तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 4 हो गया। अब A13 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -1 से 1 में कर देंगे -1, बीच में माइनस, 1 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। अब निकालेंगे क्या बच्चों, A21 तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 3 हो गया। अब 21 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में माइनस, -1 से 1 में करेंगे -1 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +1। तो ये हमारा क्या आ गया, A21। अब क्या निकालेंगे, A22 तो -1 की पावर 2 में 2 ऐड कर देंगे, पावर क्या हो जाएगा बच्चों, पावर हो जाएगा 4। अब देखिए A22 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में माइनस, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब क्या निकालेंगे, A23 तो हो जाएगा -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे, पावर 5। अब 23 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -1 से 1 में करेंगे -1, बीच में माइनस, 1 से 2 में कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A31 तो हो जाएगा -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 4। देखिए 31 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 3 2 जा 6, बीच में माइनस, 0 से 1 में कर देंगे 0। अब क्या निकालेंगे, A32 तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे, पावर 5 हो जाएगा। 32 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, बीच में माइनस, 1 से 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब क्या बचा है, अब हम निकालेंगे A33 तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1 की पावर 3 में 3 ऐड कर देंगे, पावर 6। 33 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 1 से 2 में कर देंगे 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे, यदि पावर हमारा सम है तो +1 आएगा, यदि पावर विषम है तो -1 आएगा। 3 में 0 को ऐड करेंगे 3, पावर सम है यानी +1, +1 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -3 से 1 माइनस करेंगे -2, पावर विषम है यानी -1 और वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ -1 आएगा, पावर सम है +1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, पावर विषम है यानी -1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, 0 होता है। -1 में -2 प्लस कर देंगे, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर विषम है, यहाँ भी माइनस आएगा और वो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, पावर सम है +1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 3 में से 1 गया 2, पावर विषम है, -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। यहाँ -2 है, पावर सम है, +1 आएगा, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, -2। ये क्या आ गया बच्चों, हमारे आगे संगत सा खंड। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम आव्यूह सी बनाएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा डेट ए का मान क्या आया है, 6 आया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अलग से, डेट ए बराबर 6। तो बच्चों हमारा आव्यूह सी क्या आ गया, 3 2 -1,
यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 -1 -3 0 3 -3 0 3 6 -2 -2 6 -2 -2। ये क्या आ गया बच्चों हमारा संगत शाखंड से मिलकर बना हुआ आव्यूह। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो हमारा सी से एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, इसका हम कर देते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर ही हमें क्या मिलता है बच्चों, परिवर्त आव्यूह मिलता है। तो इसका जब परिवर्त आव्यूह करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, जो हमारा R1 है वो हमारा क्या बन जाएगा C1, जो R2 है वो C2 और जो R3 है वो क्या बन जाएगा बच्चों C3। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 2 -1 -3 0 3 -3 0 3 6 -2 -2 6 -2 -2। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे देखिए हमारा डेट ए का मान 6 आया है, एडजॉइंट ए का मान इतना आया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/det ए एडजॉइंट ए। तो देखिए 1/det ए का मान क्या आया है 6, तो यहाँ पे रखेंगे 6। अब एडजॉइंट ए की जगह क्या रख देंगे 3 -3 6 2 0 -2 1 -1 3 -2। ये बच्चों हमारा क्या आ गया ए इनवर्स का मान आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 1/6 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 से जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, -3 में कर देंगे तो -3/6, 6 में कर देंगे तो 6/6, 2 में कर देंगे तो 2/6, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 से कर देंगे तो -2/6, यहाँ पे -1 से करेंगे तो -1/6, 3 से करेंगे 3/6, -2 से कर देंगे तो -2/6। ये क्या आ गया बच्चों हमारा एडजॉइंट सॉरी ए इनवर्स का मान आ गया। अब देखिए बच्चों हमारा आव्यूह से हल का फार्मूला क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे देखिए x का मान भी पता है, ए इनवर्स का भी मान ज्ञात हो गया, b भी हमारा पता है। तो इसको हम रख के अब क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी। x का मान क्या है x y z। ए इनवर्स का मान क्या आया है 3/6 -3/6 6/6 2/6 0 -2/6 -1/6 3/6 -2/6। बी बी का मान हमारा क्या है 7 11 4। बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा 3/6 है, हम चाहे तो इसे सरलतम रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6, लेकिन हम इसे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तब हमारा क्या होगा जो हर होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबका सेम, हमारा जो हर है वो क्या है सेम है 6 है, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है आसान हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं बच्चों सरल रूप में नहीं करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x y z इक्वल कैसे करते हैं, पंक्ति को उठाते हैं स्तंभ में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 7 3 जा 21/6 और आव्यूह में बीच में बच्चों क्या लगता है प्लस लगता है। अब यहाँ पे देखिए -3/6 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 और ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या कर देगा बच्चों माइनस कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -33/6। अब बीच में प्लस 4 से 6 में कर देंगे 6 4 जा 24/6। अब क्या करेंगे दूसरी पंक्ति को उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14/6 प्लस 11 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 माइनस है इसलिए प्लस माइनस मिलके माइनस कर देगा 8/6। अब बच्चों तीसरी पंक्ति को उठाएंगे -1 से 7 में करेंगे तो -7/6, बीच में प्लस 11 से 3 में करेंगे 11 3 जा 33/6, बीच में माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8/6। अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे
21 24 दोनों हमारा क्या है, प्लस है। जब 21 में हम 24 को प्लस करेंगे तो 4 1 5 2 2 4 क्या आ गया, 45। अब 45 में से 33 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12। अब 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। देखिए 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6 आएगा, और 6 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, 8 में 7 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, 15। और 33 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 बचेगा तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 18। अब जब 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से देखिए x का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, y का मान क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, z का मान क्या आ गया, 3। और हमें यही क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों यही ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा सेकंड पार्ट दिया है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल 3, 4x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 11, 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल 0। हमें क्या करना है, आव्यूह से हल ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b। तो हमें सेम वही करना है, पहले यहाँ से a निकालेंगे, b निकालेंगे x, फिर a से a इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद फार्मूले में लाके पुट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों देखिए हम a को मान जब निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक -2, x का गुणांक 4, y का गुणांक 2, z का गुणांक -3, x का गुणांक 2, y का गुणांक -1, z का गुणांक +1। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, b, a आ गया सॉरी। अब क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो b देखिए हमारा क्या है, 3 11 0, ये क्या है बच्चों, हमारा b है। अब हमारा x में क्या लिखते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ क्या ज्ञात करना है, x y z, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x y z। अब क्या करेंगे बच्चों, इस a से हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स, जिससे हम फार्मूले में पुट कर सके। तो पहले a से हम क्या निकाल लेंगे, डेट a, क्योंकि a इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/det a एडजॉइंट a। तो ये हमारा डेट में कन्वर्ट होगा, 1 1 -2 4 2 -3 2 -1 1। अब यहाँ से बच्चों डेट ए निकालेंगे तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ से हम विस्तार करेंगे। तो चलिए हम विस्तार कर लेते हैं R1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर। तो देखिए बच्चों ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये प्लस वाला लेंगे तो +1। तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में माइनस, -1 से -3 में कर देंगे क्या आ जाएगा, +3। अब ये प्लस हो गया, ये क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो क्या लेंगे, -1। इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 1 से 4 में कर देंगे 4, बीच में माइनस, 2 से -3 में करेंगे -6, और माइनस माइनस मिलके +6। प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब प्लस। लेकिन देखिए बच्चों जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा। अब इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसल। -1 से 4 में कर देंगे -4, बीच में माइनस, 2 से 2 में कर देंगे 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 से 2 को माइनस करेंगे -1, और -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1। 6 में 4 प्लस कर देंगे 10, 10 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10, माइनस माइनस मिलके +8 हो जाएगा। अब -8, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का प्लस, 10 में 1 प्लस कर देंगे 11, और 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 5। तो यहाँ से हमारा डेट ए का मान क्या आ गया, डेट ए का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके संगत सहखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, A11 A12 A13, मतलब सबकी पोजीशन को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, A11 इक्वल -1 की पावर 1 1 ऐड करके पावर 2। अब जब A11 लिए तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 1 से 2 में मल्टीप्लाई किए 2, बीच में माइनस, -1 से -3 में कर देंगे +3। उसके बाद क्या लेंगे बच्चों, A12,
तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 812 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसल। 1 4 या 4, बीच में माइनस, 2 से -3 में करेंगे -6 आएगा, और वो माइनस माइनस मिलके +6। अब क्या निकालेंगे, 813, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 4 हो जाएगा। 13 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से 4 में करेंगे -1 -4, बीच में माइनस, 2 से 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 4। अब क्या करेंगे, 821, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 3। अब 21 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में माइनस, -1 से -2 में कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब क्या निकालेंगे, 822, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 में 2 ऐड कर देंगे, पावर 4 हो गया। अब 22 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में माइनस, 2 से -2 में करेंगे -4, और माइनस माइनस मिलके +4। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा 822। अब क्या निकालेंगे, 823, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे, पावर 5 हो गया। 23 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से 1 में कर देंगे -1, बीच में माइनस, 2 से 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे 831, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 4 हो जाएगा। 31 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। तो -3 से 1 में कर देंगे -3, बीच में माइनस, 2 से -2 में करेंगे -4, और माइनस माइनस मिलके +4। अब क्या निकालेंगे, 832, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे, पावर 5। देखिए 32 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -3 से 1 में कर देंगे -3, बीच में माइनस, 4 से -2 में करेंगे तो क्या होगा, -8, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +8। अब क्या निकालेंगे, 833, तो -1 की पावर 3 में 3 ऐड कर देंगे, पावर क्या हो गया, 6। अब 33 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 से 1 में कर देंगे 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम करेंगे सॉल्व। क्या बताए हैं, यदि पावर सम है तो +1 आएगा, यदि पावर विषम है तो -1। यहाँ पे 3 में -3 से 2 माइनस करेंगे -1, पावर सम है, +1 से मल्टीप्लाई -1। 6 में 4 प्लस कर देंगे 10, यहाँ पे पावर विषम है तो यानी -1 आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 हो जाएगा। -1 -4 में -4 प्लस कर देंगे -8, पावर सम है यानी +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 ही आएगा। 2 में से 1 जाएगा -1, पावर विषम है -1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे +1 हो जाएगा। 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, पावर सम है +1 आएगा, यानी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 5। -2 में -1 प्लस करेंगे -3, और पावर विषम है -1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, +1 आएगा, यहाँ पे भी पावर सम है +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा, पावर विषम में माइनस आएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, -2, पावर सम है यानी +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो बच्चों ये क्या आ गए, हमारे संगत खंड। अब इसकी हेल्प से क्या लिखेंगे हम, आव्यूह लिखेंगे, यानी आव्यूह सी। तो यहाँ पे देख लीजिए, डेट ए का मान क्या आया है बच्चों, तो डेट ए का मान हमारा आया है 5। इसे हम अलग से नोट कर ले रहे हैं, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा आव्यूह सी क्या आ गया, देखिए -1 -10 -8, तो क्या लिखेंगे, -1 -10 -8, 153, यहाँ लिखेंगे 153, 1 -5 3, 1 -5 सॉरी -2 है यहाँ पे। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, आव्यूह सी आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसका हम करते हैं परिवर्त आव्यूह। तो बच्चों हम इसका क्या कर देंगे, परिवर्त आव्यूह। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। और परिवर्त आव्यूह कैसे होता है बच्चों, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा R1 है, इसको कहाँ लिखेंगे, C1 पे। तो -1 -10 -8, 153 को 153, 1 -5 -2 को 1 -5 -2। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया एडजॉइंट ए।
अब क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या था, 1/det A एट जॉइंट ए। बच्चों आप फार्मूले को अच्छे से सब याद कर लीजिएगा। तो डेट ए का मान क्या आया है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए एट जॉइंट ए का मान क्या आया है, -1 1 1, -10 5 -5, -8 3 -2। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/5 से हम अंदर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -1 में जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 आएगा। 1 में कर देंगे तो 1/5, 1 में करेंगे तो 1/5, -10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10/5। अब देखिए बच्चों इसे हम अगर काटे तो 5 2 10 हमारा -2 आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चों, अभी आपको हम बताएं, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है। और इस तरह हमारा क्या होगा, हमारा हर सेम रहेगा, तो बस हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड ही करना रहेगा। अब देखिए बच्चों 1/5 से 5 में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/5, -5 में करेंगे तो -5/5, अब -8 में 5 से करेंगे तो -8/5, 3 में कर देंगे तो 3/5, -2 में कर देंगे तो -2/5। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। तो आप इसे नोट करिए। अब इस मान को हम इस फार्मूले में यूज करके आप भी विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे देखिए x का मान हमारा क्या है, XYZ है, इक्वल ए इनवर्स का मान क्या है, -1/5, 1/5, 1/5, -10/5, 5/5, -5/5, -8/5, 3/5, -2/5। बी का मान क्या है बच्चों, 3 11 0। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, XYZ इक्वल, पंक्ति को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -1/5 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3/5, बीच में प्लस, 11 से 1/5 में करेंगे तो 11/5, बीच में प्लस, 1/5 से 0 में कर देंगे क्या हो जाएगा, 0। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो -10/5 में जब 3 से करेंगे तो -10 3 जा 30, यानी -30/5, बीच में प्लस, 5/5 से 11 में करेंगे तो 11 5 जब 55/5, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -8/5 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 8 जा 24/5, बीच में प्लस, 11 से 3 में करेंगे 33/5, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 0। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा हर समान है, -3 11, 11 से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8/5, 55 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, 25, और 25 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25। यहाँ देखिए प्लस माइनस का माइनस, 33 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/5। तो यहाँ से बच्चों हमारा x का मान क्या आ गया, 8/5, y का मान क्या आ गया, 5, और z का मान क्या हो गया, 9/5। और बच्चों यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। बच्चों हमारा थर्ड पार्ट दिया है, 9x + 8y - 7z = 14, 3x - 2y - z = 10, 6x - 5y + 4z = 4। हमें क्या करना है, आप भी विधि से हल ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b। तो सबसे पहले a b x हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा a क्या आ जाएगा, x का गुणांक 9, y का गुणांक 8, z का गुणांक -7, x का गुणांक 3,
y का गुणांक -2, z का गुणांक -1, x का गुणांक 6, y का गुणांक -5, z का गुणांक +4। b बच्चों हमारा क्या है? b हमारा क्या है? 14, 10, 4। और हमें x में क्या ज्ञात करना है? x निकालना है, y निकालना है, z। अब बच्चों देखिए हमारा यहाँ से b x का मान आ गया और हमारा a आ गया। अब हमें a से क्या ज्ञात करना है? a इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी हेल्प से a इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेट a तो हो जाएगा 9, 8, -7, 3, -2, -1, 6, -5, 4। तो बच्चों हम किसी एक पंक्ति या स्तंभ से विस्तार करेंगे तो हमारा जाके क्या मिलेगा? डेट ए। तो यहाँ पे हम किससे विस्तार कर दें? हम C1 से क्या कर दे रहे हैं बच्चों? विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर। ये देखिए प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्लस का 9। अब जब 9 लेंगे तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, बीच में माइनस, -5 से -1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +5। अब ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है, तो क्या लेंगे? -3। अब इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 4 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 32, बीच में माइनस, -5 से -7 में करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 35। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस, अब ये क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे लेंगे प्लस का 6। इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से 8 में कर देंगे -8, बीच में माइनस, -2 से -7 में करेंगे माइनस माइनस का प्लस, 7 2 जा 14। अब क्या करेंगे? इसे बच्चों हम करेंगे सॉल्व। देखिए माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है। 8 में 5 प्लस कर देंगे 13 और 13 9 जा क्या हो जाएगा? 117। 35 में से 32 माइनस करेंगे -3 और -3 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 9। -8 -14 को प्लस करेंगे -22 और प्लस माइनस का माइनस, 22 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा हमारा 132। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 माइनस माइनस का प्लस, 132 में 117 को प्लस करेंगे, उसके बाद 9 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा 240। और यही क्या हो गया बच्चों? हमारा डेट ए का मान। अब क्या निकालेंगे? इसके संगत सहखंड निकालेंगे। तो बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे? A11। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 ऐड होके पावर 2 लग जाएगा। अब ये 11 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 4 2 जा 8 यानी -8, बीच में माइनस, -5 से -1 में करेंगे प्लस का 5। अब क्या निकालेंगे? A12। तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, पावर क्या हो गया बच्चों? हमारा हो गया 3। अब A12 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 4 3 जा 12, बीच में माइनस, 6 से -1 में करेंगे -6 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +6। अब क्या निकालेंगे? A13। तो हो जाएगा -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 4 हो गया। 13 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -3 से 5 में करेंगे, 5 3 जा 15, बीच में माइनस, 6 से -2 में करेंगे तो -12 और वो माइनस माइनस मिलके +12। अब क्या निकालेंगे? A21। तो क्या हो जाएगा बच्चों? -1 की पावर 2 में 1 को ऐड कर देंगे, पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हमारा A21 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 8 4 जा 32, बीच में माइनस, माइनस से 5 से -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? A22। तो क्या हो जाएगा बच्चों? -1 की पावर 2 में 2 ऐड कर देंगे, पावर 4 हो गया। अब 22 हमारा ये है, तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 9 4 जा 36, बीच में माइनस, -7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7 6 जा 42 और वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +42। अब क्या निकालेंगे बच्चों? A23। तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 में 3 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? पावर 5 हो जाएगा।
23 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -5 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जब 45, बीच में माइनस, 8 6 जा 48। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया 48। ये क्या हो गया 823। अब क्या निकालेंगे 831। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे पावर 4। 31 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से 8 में कर देंगे -8, बीच में माइनस, -2 से -17 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14। अब क्या निकालेंगे A32। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे पावर 5 हो गया। अब देखिए बच्चों 32 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से 9 में कर देंगे -9, बीच में माइनस, 3 7 जा 21 और वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +21। अब क्या निकालेंगे A33। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 में 3 ऐड कर देंगे पावर 6। 33 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 9 से -2 में करेंगे -18, बीच में माइनस, 3 8 जा 24। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए -8 -5 माइनस माइनस का प्लस, -13 आएगा। पावर सम है यानी +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों -13। यहाँ पे 12 में 6 प्लस करेंगे 18, पावर विषम है यानी -18। 15 में से 12 माइनस करेंगे -3 और पावर सम है यानी क्या हो जाएगा -3। 35 में से 32 माइनस करेंगे -3 आएगा और यहाँ पे पावर विषम है, माइनस माइनस मिलके +3 कर देगा। यहाँ पे 36 में 42 को प्लस करेंगे बच्चों क्या आएगा 78 आएगा और पावर यहाँ पे हमारा सम है +1, +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 78। -45 -48 इसको प्लस करेंगे बच्चों हमारा क्या आएगा 93 यानी -93। पावर विषम है -1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +93 हो जाएगा। -8 में -14 प्लस करेंगे -22, पावर सम है यानी +1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -22। 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 12 और यहाँ पावर विषम है यानी क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। -18 में 24 को प्लस करेंगे तो आएगा -42 और पावर सम है इसलिए क्या हो जाएगा -42। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया संगत सा खंड। अब इसे क्या करेंगे आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करेंगे यानी आव्यूह सी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा डेट ए का मान क्या आया है -240। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमारा आव्यूह सी क्या आ गया -13 -18 -3। तो हो गया -13 -18 -3। उसके बाद 3 78 93। तो यहाँ क्या हो गया 3 78 93। उसके बाद -22 -12 -42। तो हो गया -22 -12 -42। ये क्या आ गया बच्चों हमारा आव्यूह सी। अब क्या करेंगे बच्चों इसका हम निकालेंगे परिवर्त आव्यूह। तो वो हमारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो क्या होगा R1 C1 में कन्वर्ट हो जाएगा यानी -13 -18 -3 3 78 93 -22 -12 -42। क्या किए हैं बच्चों इस R1 को C1 में, इस R2 को C2 में, इस R3 को C3 में कन्वर्ट कर दिए। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/det A एडजॉइंट ए। तो यहाँ से देखिए डेट ए का मान क्या आया है -240 और एडजॉइंट ए का मान क्या आया है बच्चों एडजॉइंट ए का मान आया है -13 3 -22 -18 78 -12 -3 93 -42। अब क्या करेंगे बच्चों इस 1/200 -240 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 13/240। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/240। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल 22/240।
माइनस से माइनस कैंसिल, 18/240। यहाँ पे -78/240, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12/240। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/240, -93/240। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 42/240। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब इसे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में ले जाके पुट करेंगे। तो बच्चों आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी। तो x हमारा क्या आया है, x देखिए यहाँ से y z। ए इनवर्स का मान हमारा क्या आया है, 13/240 -3/240, 22/240, 18/240। यहाँ से बच्चों हम नोट कर रहे हैं, -78/240, 12/240, 3/240, -93/240, 42/240। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स का मान। अब बी है, बी का मान हमारा क्या आया है, देखिए 14, 10, 4। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, x y z इक्वल, देखिए इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182, बाई क्या हो जाएगा 240। बीच में प्लस लगता है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस कर देगा। 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30/240, प्लस 4 से 22 में करेंगे तो 88/240। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे तो 18 में 14 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जब 18 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 252/240। बीच में माइनस 78 से 10 में करेंगे तो 780/240। बीच में प्लस 12 से 4 में करेंगे तो 48/240। अब तीसरे को करेंगे, 14 से 3 में करेंगे तो 42/240। बीच में क्या रहेगा प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस कर देगा। 93 से 10 में करेंगे तो 930/240। बीच में प्लस 42 से 4 में करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 168/240। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब 182 में 88 को प्लस करेंगे, उसके बाद 30 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 240। और जब 240 में 240 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। यहाँ पे 252 में 48 को प्लस करेंगे, उसके बाद 780 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -480। और -480 में जब 240 से हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए 42 में जब 168 को प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे 930 को तो हमारा आएगा -720। और उसको जब 240 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ से बच्चों हमारा x का मान आ गया 1, y का मान आ गया -2 और z का मान क्या आ गया -3। तो बच्चों ये क्या है, हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सवाल दिया गया है, जिसमें से हम 3 सवाल आपको सॉल्व करा दिए हैं, 2 सवाल शेष बच रहे हैं, जो बच्चों सेम हमारा इसी तरह इसी मेथड पर लगेगा, यानी x बराबर ए इनवर्स b पर। तो सबसे पहले आप a को निकालिएगा, फिर b को निकालिएगा, फिर x को निकालिएगा। फिर a से हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, इसलिए डेट a को निकालेंगे, एडजॉइंट a को निकालेंगे। फिर ए इनवर्स के फार्मूले में पुट करके क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स। फिर x बराबर ए इनवर्स b के फार्मूले में रखकर हम इसे क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे और x y z का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन मतलब इस 4th वाले पार्ट को और 5th वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 4E के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे।
तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।